कर्म किए। कि जल चर थल चर नभ चरना जो जड़ चेतन जीव समाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। जल चर थल चर नभ चर नाना। जो पीछे हम बन करके आ रहे हैं, कभी मोर बने, कभी गाय बने, कभी उड़ने वाले पक्षी बने, कभी पेड़ बने, कभी पत्थर बने, ये सब योनियों में है। जल चर थल चर, कभी जल के कीड़े, कभी आकाश के पक्षी, कभी नाली के कीड़े, इन योनियों से होकर के हम आए हैं और उन योनियों में हमने शुभ कर्म नहीं किए। भाई तुम शेर बने होगे, शेरनी बनी होगी, तो शेर तो आदमी को मार करके खाता है, वो तो पाप ही करता है जीवन भर। उन पाप को मिटाने के लिए केवल मनुष्य का जन्म लास्ट में मिला। बेटा जाओ और शुभ कर्म करके आओ। प्रभु ने हमको पृथ्वी पर भेजा और उसको भेजने के बाद में ये मेरा ये तेरा, कहते ना बंधी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। पहले 10 भाई होते थे ना, तो वो भी एक साथ रहते थे, 10 भाई भी। और आज सगे इकलौता बेटा तो माँ बाप को संग नहीं रख पाता। क्यों? पहले रिश्तों की पहचान होती थी, मकान कच्चे हुआ करते थे मेरी मैयाओ, लेकिन हमारे रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आजकल तुमने मकानों को तो पक्का बना लिया, लेकिन रिश्तों को बिल्कुल कच्चा कर दिया है। आज रिश्ता किसका? जिसके पास धन है। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो नहीं जानता होगा वो भी पूछेगा कि भैया तू कैसा है, और यदि पैसा नहीं है तो सगा भाई भी मुंह मोड़ लेता है। तो ध्यान से सुने मेरी मैयाओ, ये 7 दिन आपको आज से मिले हैं। सभी कार्यकर्ताओं का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि कहते हैं कि जब बीज एक बोया जाता है ना, तो फल उसका लाखों करोड़ों आदमी खाता है। कितने दिन से भाग भाग करके ये कथा का डेट निकली, फिर आगे बढ़ी, फिर निकली, फिर आगे बढ़ी, लेकिन कहते हैं कि समय तो आता ही है। आज वो सौभाग्य आपके साथ, आज ठाकुर के प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हो, आपसे ज्यादा बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता मेरी माता। जिस समय देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे, जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि बात क्या है भाई। देवताओं का जब तक आह्वान नहीं किया जाता तब तक तो देवता आते नहीं, और आज बिगर आह्वान करे, और वो भी अमृत का कलश लेकर के आए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब सुखदेव जी ने आंखें बंद करके देखा तो आ हा हा हा, क्या स्वार्थ है देवताओं के गले। उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने कहा, बताओ देवता क्यों आए? कि महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में श्राप मिला है मरने का, आप इसको अमृत पिला दो, मरेगा नहीं। और जो कथा रूपी अमृत इसको पिलाने जा रहे हैं, वो कथा आज हमको पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं जानता था देवता बिगर स्वार्थ के, बिगर बुलावे से नहीं आ सकते। ध्यान से सुनना मेरी मैयाओ, ये कथा देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती है, और तुम मनुष्यों को ये कथा बैठ करके मेरे ठाकुर के प्रांगण में सुनने को प्राप्त हो रही है। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी ने हंसा, उनकी हंसी उड़ाकर, उनका मजाक बनाकर भगा दिया, जाओ तुम्हारे लिए कथा नहीं है, क्योंकि कथा तो केवल और केवल मेरे ठाकुर जी के भक्त के लिए है।
ये कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। ये कथा सिर्फ और सिर्फ जिसको ठाकुर का प्रेम होता है उसी को ठाकुर अपने प्रांगण में बैठा करके कथा का रसस्वादन कराता है। वरना बगल में रह करके भी शायद हो सकता है कोई यहाँ ना बैठ पाए, कुंडी लगा करके वो अपना घर में बैठा सीरियल देख रहा होगा, लेकिन ठाकुर जी के प्रांगण में बैठ करके कथा नहीं सुन पाएगा। इसका मतलब समझ लेना, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। हाँ, तो बड़ा भाग्य है आपका, क्योंकि ठाकुर जी तो कहते हैं ना, आज तुम अपना पूरा जीवन बिताते हो, अरे महाराज ये तो कलयुग है, क्या करें। अरे मैया ध्यान करना, यही कलयुग तो चारों धामों में, चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग के अंदर केवल और केवल कथा सुनने मात्र से, भजन करने मात्र से, प्रभु का नाम लेने मात्र से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कितना अच्छा है। स्वयं राजा परीक्षित जब कलयुग को अपने बस में कर लेते हैं, उसको बांध करके पटक देते हैं, तो कई संतगण कहते हैं कि महाराज जी की बात बताओ, जब कलयुग इतना खतरनाक है कि कलयुग में चारों तरफ अपराध पाप होता है, तो राजा परीक्षित ने तो उसको बांध के पटक दिया, फिर छोड़ा क्यों? कहने लगे कि देखिए, आज इंसान दूसरे के अंदर बुराई देखता है, अच्छाई कोई नहीं देखता। यदि उसके अंदर एक अवगुण होगा और 99 गुण होंगे, तो अवगुणों को एक को सब देख लेगा, लेकिन 99 गुण को कोई नहीं देख पाएगा। 99 काम कोई अच्छा कर दे और एक काम उससे बुरा हो जाए, तो एक काम के बदले में उसको सब बुरा कहने लग जाते हैं, लेकिन उसके 99 गुणों को भूल जाते हैं। 99 पापों को जो उन्होंने अपराध किए थे और धर्म किए, और एक अपराध कर दिया, एक पाप कर दिया, तो एक की वजह से लोग उसके सब धर्म पुराण या दान सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन भर वो मनुष्य काम आता रहा, लेकिन एक गलती उससे क्या हुई, भूल गए। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष होता है ना मेरी मैयाओ, वो अवगुण कभी नहीं देखता। ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चाहे कलयुग के अंदर सब अवगुण है, लेकिन कलयुग में एक गुण सबसे बड़ा है। क्या? कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में जन्मों जन्मांतर तप करना पड़ता था। आपने सुना होगा फलाने ऋषि ने इतने वर्ष तपस्या की, सूत जी महाराज ने तपस्या की, वेदव्य जी महाराज ने 5000 वर्ष तक तपस्या की, राजा मूरध्वज ने 500 वर्ष तक तपस्या करके भगवान को प्रकट किया, हिरण्यकश्यप ने 5000 वर्ष तक तप किया और ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, तब जाकर के प्रभु प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग के अंदर तो तुम अब यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हो, और जब हम इधर से भजन बोलते हैं, आप उस भजन को अपने मुख से निकालते हो, उसी से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये गुण कलयुग के अंदर सबसे अच्छा है। कलयुग में जो केवल प्रभु नाम स्मरण मात्र से आपके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अब 7 दिन तक का यहाँ पर ये समझिए कि आपका वृंदावन बन जाएगा। 7 दिन आप इस शरीर से प्रभु को समर्पण कर दो। ये मत करो यहाँ बैठे हो, मन हमारा घर पे है, मुझसे शायद छुपा सकते हो, यहाँ बैठे इनकी नजरों से नजरें छुपा सकते हो, लेकिन सामने जो बैठा है ना, उससे नहीं छुपा पाओगे कि तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जितनी लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो दुखी रहते हैं, और जो नहीं करते वो सुखी हैं। ध्यान करना मेरी मैयाओ,
जो नहीं करते वो उल्टा सीधा नहीं करते, हमारी तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करते। गंगा जाएंगे यहाँ से नहाने के लिए, वृंदावन जाएंगे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, बालाजी जाएंगे मेरे बाबा के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी जाएंगे मेरी मैया के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां जाकर के क्या देखते हो, क्या दर्शन करते हो? कई लोग देखे हमने, सामने आया भक्त लोग